आखिर वनवास के वो कौन से कष्ट थे जिसका जिक्र श्री राम ने मां जानकी से किया था? यहाँ जाने अद्भुत राम कथा। पिता दशरथ द्वारा 14 वर्षों के वनवास की आज्ञा स्वीकार करने के बाद भगवान राम ने मां जानकी से वहां के किन कष्टों के बारे में बताया। आखिर वो मां सीता को अपने साथ वन मार्ग में जाने से क्यों मना कर रहे थे? आइए जानते हैं वनवास के दौरान वो कौन से कष्ट थे जो श्री राम पहले से जानते थे। भगवान राम तो अंतर्यामी और नियति के हर गुण रहस्यों को जानने वाले पराब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं। मां कैकेयी के राजा दशरथ से ये आग्रह करने पर जब ये सुनिश्चित हुआ कि श्री राम ही 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे, तब मां सीता ने भी ये प्रण लिया था कि वो भी प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा में साथ जाएंगी। उन्होंने भी वन मार्ग की यात्रा में श्री राम के साथ जाने की हठ लगा ली। प्रभु राम भला कैसे अपनी प्राण प्रिया जानकी जी को वन मार्ग में दुखी देख सकते थे? वो अच्छे से जानते थे कि एक वनवासी को किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है और वहाँ किस प्रकार के कष्ट और घोर दुख हैं। इसलिए उन्होंने माँ सीता को वन मार्ग के दुखों का वृत्तांत समझाते हुए उन्हें साथ न ले चलने के लिए कहा। प्रभु राम ने माँ सीता से कहा कि आप राजमहलों में रही हैं, 14 वर्ष के वनवास में घोर दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, अतः आप इस वन के कष्टों को जान लीजिए। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 28 में श्री राम द्वारा बताए गए वनवास के दुखों का वर्णन बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के कष्टों के बारे में क्या कहा। श्री राम ने बताया था कि एक वनवासी का कष्ट वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सीते यथा त्वा वक्ष्यामि तथा कार्यम तव्याबले वने दोषा ही बहवो वसत स्थान निबोध। श्री राम सीता जी से कहते हैं कि वन निवास करने वाले मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं उन्हें आपको बताने जा रहा हूँ। गिरि निर्झर संभुता गिरि निर्द रिवासिनाम सिंहानाम निनदा दुखा श्रोतुम दुख मतो वनम। पहाड़ों से गिरने वाले झरनों की आवाज से वन की गुफाओं में रहने वाले शेर उन्हें सुनकर दहाड़ने लग जाते हैं। उनकी ये गर्जना सुनना बड़ी दुखदायी है, इसलिए वन का मार्ग कष्टकारी है। क्रीडमानाश्व विस्त्रब्धता मता शून्ये तथा मृगा दृष्टवा संभिर्तन्ते सीते दुखमतो वनम। वन में कई सारे जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उनको अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वन का मार्ग इतना सरल नहीं है और वो घोर दुखों से भरा हुआ है। सग्राहा सरित शैव पंकवत्स्यस्तु दुस्तराह मतैरपि गर्जय नित्य मतो दुख तरह वनम। वन के मार्ग में अनेक प्रकार की नदियां हैं, उनमें ग्राह रहते हैं और उन नदियों में कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना बहुत कठिन है। वहाँ जंगली हाथी भी घूमते हैं। वन का मार्ग सदा कष्टकारी ही होता है। लता कंटक संकीर्णा कृकवाकुप नादिता निरपाश्व सुदुर्खाश्व मार्गा दुख मतो वनम। प्रभु राम आगे कहते हैं कि वन के उन भीषण जंगलों के रास्तों में कांटों वाली लताएं हैं। जंगली पशु आवाज से गर्जना करते रहते हैं। वहाँ जल पीने के लिए ढूंढना पड़ता है। वन के मार्ग में हर जगह घोर दुख संताप बिखरा हुआ है। अहोरात्राम च संतोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलय वृक्षावती तय सीते दुख मतो वनम। एक वनवासी के लिए मन को वश में रखना पड़ता है और पेड़ों से गिरे हुए रूखे सूखे फलों को ही भोजन के रूप में खाकर दिन रात धैर्य रखना पड़ता है। वहाँ घोर दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। वन का निवास नहीं है इतना सरल। इन सब कष्टों के अलावा प्रभु राम ने आगे बताया कि वनवास करने वाले लोगों को जैसा भोजन मिले वही खाना पड़ता है। वहाँ आंधी, घोर अंधकार, भूख का कष्ट और अन्य भय लगे रहते हैं। इसी के साथ वहाँ निम्न प्रकार के सांप रास्तों में विचरते रहते हैं और विष वाले बिच्छू, कीड़े एवं अन्य कीट पतंगे दुखदायक हैं। वन मार्ग में मनुष्य को इन शारीरिक कष्टों को भोगने के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप वनवास में चलने की हट ना करें। परंतु माँ जानकी ने ये प्रण किया कि इन सब के बावजूद भी वहाँ श्री राम के साथ वनवास के लिए जाएंगी।